हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है। तो एक बार माता राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं और उनसे पूछने लगती हैं, हे स्वामी, आप रोज तुलसी को जल देते हैं और देवी रुक्मिणी नित्य तुलसी के पास दीपक जलाती हैं। इसके पीछे का क्या रहस्य है? कृपया आप मुझे तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री राधा रानी, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देवी तुलसी लक्ष्मी का ही अवतार है। देवी तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए यह मुझे भी सबसे ज़्यादा प्रिय है। मासों में कार्तिक और वनस्पतियों में तुम्हें तुलसी ही प्रिय है। जो भी मनुष्य तुलसी को जल देता है उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। जो भी मुझे तुलसी पत्र डालकर भोग लगाता है और उसे मैं प्रेम से स्वीकार करता हूँ। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग नहीं स्वीकार करता हूँ। तो हे देवी, अब मैं आपको तुलसी पर जल देने को और तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व होता है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए कथा को पूरी जरूर सुनिएगा और जो भी स्त्री इस कथा को पूरा ध्यान से सुनती है वो सदा अखंड सौभाग्यवती रहती है। उसके घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का नाश होता है। तो देवी राधा रानी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगी, कृपया आप मुझे वह कथा कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा रानी। वह कथा सुनने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, मध्य देश में एक व्यक्ति रहता है, एक वैश्य नाम का। वह अपनी पत्नी के साथ सुख करता है। वैश्य के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से उसके पास सब प्रकार के सुख ऐश्वर्य थे, किंतु उस वैश्य की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह सदैव दुखी रहता था। उस वैश्य ने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए बताए। उसने दान धर्म किया, अनेक प्रकार के वैद्य भी बुलवाए, उनसे नाना प्रकार के उपचार भी किया, किंतु फिर भी कोई संतान नहीं हुई। फिर एक दिन वह वैश्य महामुनि वशिष्ठ जी के मिलने के लिए उनके आश्रम पर जाता है। मुनि वशिष्ठ जी श्याम शर्मा का स्वागत करते हैं और कुशल मंगल से पूछते हैं। तब वह वैश्य मुनि वशिष्ठ जी से कहता है, हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है और संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा। मैंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए हैं, किंतु मेरी कोई संतान नहीं है। कृपया आप मुझे बताइए कि मुझे किस कारणवश से मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। क्या मुझे अनजाने अनजाने कोई महापाप हो गया है। तब मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि पूर्व जन्म के बारे में जान लेते हैं। और वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वैश्य, पिछले जन्म में तुम्हारे द्वारा बहुत घोर पाप हो गया है। इसी कारण से तुम्हें कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तब श्याम शर्मा कहता है, मुनिवर, कृपया मुझे बताइए, पिछले जन्म में मुझसे कौन सा पाप हुआ है और उस पाप से मुक्ति होने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वैश्य, पिछले जन्म में तुमने जो अपराध किया था उसके विषय में सुनो पहले। पिछले जन्म में तुम एक अहंकारी वैश्य थे। तुम्हारा जन्म धनवान कुटुंब में हुआ था। तुमने पिछले जन्म में एक गाय को अत्यंत दुख दिया था। एक दिन एक गाय भूख और प्यास से व्याकुल हो रही थी, तुम्हारे द्वारा पर आई थी। किंतु तुमने उस गाय को न तो रोटी खिलाई, न पानी पिलाया और न ही चारा दिया और न ही उसे जलपान कराया। तुमने बड़ी ही निर्दयता से उस गाय को अपमानित करके अपने घर से निकाल दिया। उस गाय ने अभी ही कुछ टाइम पहले ही एक बछड़े को जन्म दिया हुआ था और वह भूख से व्याकुल होने के कारण वह गाय वहीं पर मूर्छित होकर गिर गई और उस दिन वह उसने बछड़े को दूध भी नहीं पिला पाई। इसलिए इस गाय ने तुम्हें श्राप दे दिया था। इस गाय के श्राप के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। उस गाय के श्राप के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान नहीं हो रही। वशिष्ठ जी की ये बात सुनकर उस श्याम शर्मा को बड़ा दुख हुआ और वह स्वयं को कोसते हुए कहने लगा, हाय, ये मैंने क्या कर दिया। एक बेचारे दुखी गौ माता की सेवा नहीं की। मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया है
और मैं उसी का दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं, हे मुनिवर, मुझे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? कृपया आप मुझे कोई मार्गदर्शन कीजिए। मैंने पाप किया है तो उससे मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं अपना सब कुछ देकर उस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे कोई उपाय जरूर बताएं। मुझे संतान प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि शास्त्र के कहते हैं, पुत्र के बिना मनुष्य का उद्धार नहीं होता। तब मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वैश्य, इस पाप का एक ही उपाय है। तुम पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करो। इसी यज्ञ के फलस्वरूप में संतान की प्राप्ति होगी। यह यज्ञ संपन्न करके तुम ब्राह्मण को भोजन कराओ, वस्त्र दो, गाय का दान करो, तभी तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तब श्याम शर्मा जी कहते हैं, मुनिवर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपके कहे अनुसार अवश्य ही पुत्र यज्ञ करूँगा। ब्राह्मणों को गायों दूंगा, कपड़े दूंगा और शीघ्रता ही अपने घर में लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी हकीकत सुनाता है। फिर वे दोनों पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी करते हैं। अनेक ऋषि मुनियों को निमंत्रण देकर और उन ऋषि मुनियों तथा ब्राह्मणों को गाय का दान करता है। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात यज्ञ की आग से अग्निदेव प्रकट होते हैं और श्याम शर्मा से कहते हैं, हे श्याम शर्मा, आज तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया। तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए यह किया था, इसलिए मेरी कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष ही होगी और 16 वर्ष समाप्त होने के पश्चात ही तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर अग्निदेव वहां से चले जाते हैं। पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करके वह अग्निदेव से पुत्र का वरदान तो प्राप्त करता है, पर श्याम शर्मा बहुत प्रसन्न होता है, किंतु उसको एक बड़ा दुख भी होता है। श्याम शर्मा ने सोचा, पुत्र ना होने से अच्छा है कि कम समय के लिए ही पुत्र हो। फिर वह पहले की तरह अपने कार्य में लगा रहा। कुछ ही दिनों के पश्चात उसकी पत्नी गर्भ हुई। श्याम शर्मा ने पुत्र के जन्म से पूर्व किए गए जाने वाले सभी संस्कार किए और फिर उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्ति हुई। वह बालक बड़ा ही तेजस्वी दिखाई देता था। श्याम शर्मा ने पुत्र के जन्म के बाद किए जाने वाले सभी संस्कार किए और पुत्र को गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की। श्याम शर्मा का पुत्र जैसे ही बड़ा होने लगा, श्याम शर्मा को बहुत अधिक चिंता सताने लगी। फिर जब वह 12 वर्ष का हुआ तो उसका श्याम शर्मा की पत्नी ने उसे कहा, अब हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। हमारा पुत्र अब विवाह के योग्य हो गया है। श्याम शर्मा ने कहा, अपनी विधि के विधान के अनुसार हमारे पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष ही है। हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैं किसी के साथ इसका विवाह नहीं करना चाहता और न ही किसी कन्या का जीवन बर्बाद करना चाहता हूँ। वह 2 वर्ष तक विधवा हो जाएगी, फिर उसे जीवन में अनेक कष्ट सहन करने पड़ेंगे। लेकिन श्याम शर्मा की पत्नी नहीं मानी और वह अपने पुत्र का विवाह करा देती है। श्याम शर्मा की पत्नी कहती है, हे नाथ, कुछ ही भी हो, हम अपने पुत्र को अविवाहित तो मरने नहीं देंगे। हमारे पास किस चीज़ की कमी है? हमारी पुत्र वधू इस संपत्ति को प्राप्त करके सुखी जीवन जी सकती है, इसलिए आप संकोच ना करें। हमारे पुत्र के लिए सुंदर कन्या खोज के लाएं। अपनी पत्नी के मन के आगे श्याम शर्मा की एक न चली और फिर वह पुत्र का विवाह के लिए मान गया। फिर उसने पास ही नगर में एक गरीब परिवार में अपने पुत्र का शादी कर देता है। श्याम शर्मा की बहू का नाम सुभद्रा रहता है। वह अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी। वह अपने पति की मृत्यु की बात को नहीं जानती थी। सुभद्रा नित्य अपने सास ससुर और अपने पति की सेवा करने लगी। वह सभी के साथ बड़े प्रेम से रहती और कभी किसी का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती थी। उसने अपनी मधुर वाणी और कार्य कुशलता से सभी के मन को जीत लिया। इस प्रकार से 2 साल बीत गए और फिर वह समय निकट आया जब श्याम शर्मा की पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। श्याम शर्मा को बड़ा भय लगने लगा। फिर एक दिन उसने अपने बहू को बुलाया और उसे सारा क्षमा मांगते हुए कहता है, बहू, तुम मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय कर दिया। सुभद्रा ने कहा, हे ससुर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो?
आप मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हैं? मुझे लज्जित मत कीजिए। मैं आपसे बहुत छोटी हूँ और आपकी पुत्री के समान हूँ। कृपया आप संकोच न करते हुए मुझे सारी बातें बताइए। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहती हूँ। फिर श्याम शर्मा को कहने लगा, हे पुत्री, तुम कल्याणी हो, तुम एक महान पतिव्रता हो, किंतु मेरे पुत्र के साथ तुम्हारा विवाह होने से पूर्व मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। हमें पुत्र की प्राप्ति पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करने के बाद हुई थी और अग्निदेव ने हमें यह कहते हुए पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था कि हमारे पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष ही रहेगी। उसके बाद हमारे पिता की मृत्यु हो जाएगी। अपने ससुर की बात सुनकर सुभद्रा ने कहा, हे ससुर जी, बस इतनी सी बात, आप चिंता ना कीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि आपकी पुत्र वधू कभी भी विधवा नहीं होगी। आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा अब मैं स्वयं करूँगी। आप बस मुझे एक दीपक, एक जल और घड़ा और एक गाय लाकर दे दीजिए। मेरे पति के प्राणों की रक्षा इन्हीं सबसे होगी। सुभद्रा की बात सुनकर श्याम शर्मा को बड़ा आश्चर्य होता है और वो कहने लगता है, हे प्रभु, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें सब कुछ लाकर देता हूँ। इतना कहकर श्याम शर्मा अपनी बहू को वहाँ तीनों चीज लाकर दे देता है। फिर वह वहाँ से निकट कर आ जाता है। जिस दिन सुभद्रा के पति की मृत्यु होने वाली थी, उसी दिन सुभद्रा ने सुबह उठते ही तुलसी को जल चढ़ाया और उससे प्रणाम करते हुए बोली, हे तुलसी के पौधे पर एक चुनरी बांध दी और तुलसी माता से प्रार्थना की, हे तुलसी माता, मैं आपको चुनरी चढ़ा रही हूँ, कृपया तुम ही मेरे सुहाग की रक्षा करना। फिर सुबह समय यमराज का एक दूत वहां पर आया पुत्र के प्राण लेने के लिए। उसके घर पर आ गया। जैसे ही वह घर में प्रवेश करने लगा, तब तुलसी माता ने पौधे ने उसे रोक दिया और कहा, हे यमदूत, इस घर में निवास करने वाली स्त्री ने मुझे चुनरी चढ़ाई है और इसलिए अब मैं इसकी सुहाग की रक्षा कर रही हूँ, तो तुम इसके घर में प्रवेश नहीं कर सकते। इतना कहकर तुलसी के ने यमराज के उस दूत को घर से जाने को रोक दिया और वह दूत भयभीत होकर सुभद्रा के पति के प्राण लिए बिना ही यमपुरी लौट गया। यमपुरी में जाकर उसने यमराज से कहा, हे धर्मराज, मैं धरती लोक पर एक पुरुष के प्राण लेने के लिए गया था, किंतु तुलसी के माता ने पौधे ने मेरा रास्ता रोक दिया। उस तुलसी के माता ने पौधे के कारण मेरे घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात पर यमराज को बड़ा क्रोध आ गया और फिर उन्होंने अन्य दूतों को बुलाया और कहा, तुम अब शाम के समय सुभद्रा के घर पर जाओ। जब तुलसी का पौधा सो रहा होगा, तुम उसके पति के प्राण लेकर यमलोक आ जाना। फिर शाम के समय यमराज के दो दूत सुभद्रा के घर की ओर निकल पड़े। सुभद्रा ने शाम को तुलसी के पास दीपक जला दिया और उससे प्रार्थना की, हे दीपक, अब तुम ही मेरे पति के प्राणों की रक्षा करेंगे। यह कि दूतों मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं। फिर शाम हो गई। तुलसी माता का पौधा सो गया और यमराज के दो दूत सुभद्रा के घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, अब तो इस मनुष्य के प्राण लेकर ही जाएंगे। जैसे ही यम के दूत सुभद्रा के घर में प्रवेश करने लगते हैं, तुलसी के पास लगाए हुए दीपक ने उनका रास्ता रोक दिया और कहा, हे दूतों, तुम अब इस सुभद्रा के पति के प्राण नहीं ले सकते। उस स्त्री ने मुझे प्रज्वलित किया करके मुझे जलाया है और मुझसे प्रार्थना की है कि मेरे सुहाग की रक्षा करना, इसलिए तुम अब इसके पति के प्राण नहीं ले सकते। तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो मैं सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगी और मेरी अग्नि में तुम दोनों भी जलकर भस्म हो जाओगे। उस दीपक की बात सुनकर यमराज दोनों दूत अत्यंत भयभीत हो गए और फिर लौटकर यमराज के पास चले गए। वहां पर जाकर उन्होंने यमराज को सारा कुछ बताया। यमराज, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम दोनों शाम के समय उस पुरुष के प्राण लेने के लिए गए थे, किंतु तुलसी के पास लगाए हुए दीपक ने हमारा रास्ता रोक दिया, इसलिए हम खाली हाथ ही लौट आए। यह सुनकर यमराज को बहुत गुस्सा आया। फिर उन्होंने 4 दूतों को बुलाया और कहा, तुम सुबह सुभद्रा के जगने के पहले जाओ और उसके पति के प्राण लेकर ही आना। यमराज की आज्ञा का पाकर
दूत सुबह सुभद्रा के घर की तरफ जाने लगे, लेकिन सुभद्रा ने रात को ही घर के दरवाजे के सामने पहले से ही जल से भरा हुआ लोटा रख दिया था और उससे प्रार्थना की थी कि मेरी सुहाग की रक्षा करना। यम के दूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं। आप ही मेरी सुहाग की रक्षा कर सकते हैं। इतना कहकर वह सुभद्रा सोने चली गई। इधर यम के दूत सुबह सुभद्रा के जगने से पहले आते हैं और उसके घर पर पहुंच गए। जैसे ही वह घर के अंदर प्रवेश करने लगते हैं, तभी जल से भरा हुआ लोटा उन्हें रोक देता है कि तुम इस घर में अब प्रवेश नहीं कर सकते। यह घर मेरी सुरक्षा में है और मैं सुभद्रा के पति की प्राणों की रक्षा कर रहा हूँ, तो मैं उसके पति की प्राण नहीं ले जाने दूंगा। मैं नरक की अग्नि को बुझा दूंगा, जिसमें सारा नरक लोक डूब जाएगा। यह सुनकर यमराज के बेचारे दूत घबरा गए और एक दूसरे की तरफ देखकर उस स्थान से भाग गए। वह सभी यमदूत यमराज के पास लौट गए और उनसे कहने लगे, धर्मराज, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम चारों सुबह सुभद्रा के जगने से पहले ही गए थे उसके पति के प्राण लेने के लिए, किंतु सुभद्रा के घर के बाहर रखे हुए जल से भरा हुआ लोटे ने हमारा मार्ग रोक दिया। इस कारण हम उसके घर में प्रवेश भी नहीं कर सके। अब यमराज को बहुत अधिक गुस्सा आ गया। इस बार उन्होंने 8 यमदूतों को बुलाया और कहा, हे यमदूतों, अब शीघ्रता से जाओ, अब बलपूर्वक उस मनुष्य को पकड़कर खींचकर यमलोक लेकर आना। फिर वह 8 यमदूत यमराज की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी लोक पर उस सुभद्रा के घर के पास आते हैं और देखते हैं उस सुभद्रा के घर के सामने एक गाय खड़ी होती है। सुभद्रा ने यमदूतों के आने से पहले ही अपने घर के सामने गाय को बांध दी थी और गौ माता से विनती की थी कि हे गौ माता, आज यमदूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं, आप ही मेरे सुहाग की रक्षा करेंगी। तो गौ माता ने, मैं आपकी पुत्री के समान हूँ, आप ही मेरे सुहाग की रक्षा करेंगी। तब उस गाय ने कहा, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति की प्राणों की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। मेरे होते यमदूत तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम चिंता मत करो, चिंता मुक्त होकर अपने घर जाओ और पति की सेवा करो। फिर जैसे ही यमदूत घर के अंदर प्रवेश करने लगते हैं और आगे बढ़ते हैं, तब वह गाय उन्हें रोक देती है और कहती है, इस घर में तुम लोग प्रवेश नहीं कर सकते, इस घर की रक्षा मैं कर रही हूँ। मेरे रहते हुए कोई भी इस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यदि तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो मैं सभी को श्राप दे दूंगी, और अगर तुम्हें इस घर के अंदर प्रवेश करना है तो तुम्हें पहले मेरे प्राण लेने पड़ेंगे और तुम सभी को गौ हत्या का पाप लगेगा, जिसका कोई प्रायश्चित भी नहीं होता। वहां पर उपस्थित सभी यमदूत गाय के द्वारा श्राप की बात सुनकर भयभीत हो गए और वे जानते हैं कि गाय के द्वारा दिए गए श्राप से कोई मुक्त नहीं हो सकता, और वह गौ हत्या तो संसार का सबसे बड़ा अपराध होता है, महापाप बोला गया है, जिसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। इसलिए वे सभी वहां से लौटकर यमराज के पास चले गए। यमपुरी जाकर उन यमदूतों ने यमराज को सारा वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, उस सुभद्रा के पति के प्राणों की रक्षा एक गाय कर रही है। उस गाय ने हमें श्राप देने की बात कही, इसलिए आप सभी भयभीत होकर वापस लौट आए हैं। हम में गाय का सामना करने की शक्ति नहीं है। उन यमदूतों की बात सुनकर यमराज आग बबूला हो गए और स्वयं भैंस पर सवार होकर पृथ्वी लोक की ओर निकल पड़े। यमराज अपने भैंस पर सवार होकर उस सुभद्रा के घर के पास चले जाते हैं। यमराज को अपने घर के सामने खड़ा हुआ देखकर सुभद्रा भयभीत हो जाती है और जल्दी से आकर यमराज के चरण स्पर्श करने लगती है और उन्हें नमस्कार करती है और उनकी स्तुति करने लगती है। हे धर्मराज, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं। इस संसार के समस्त प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा आप ही के पास है। हे न्याय के देवता धर्मराज, मैं सत्य धर्म और पालन करने वाली पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुभद्रा के द्वारा गई हुई स्तुति से यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें अनजाने में ही सदा सुहागन रहो ऐसा कहकर आशीर्वाद दे देते हैं। फिर यमराज सुभद्रा के पति के प्राण लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सुभद्रा कहती है, हे धर्मराज, आपने अभी मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है
और अब आप मेरे पति की प्राण लेने जा रहे हैं। इससे तो आपका आशीर्वाद झूठा साबित हो जाएगा। यह सुनकर धर्मराज रुक जाते हैं और सुभद्रा की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। सुभद्रा की निर्मल हृदय और अपने पति के प्रति समर्पण भाव को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सुभद्रा की ओर देखकर यमराज कहते हैं, हे पुत्री, आज तुमने साक्षात मृत्यु को ही पराजित कर दिया है। मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारे पति के प्राण छोड़ देता हूँ। तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी वह मुझसे मांग सकती हो। तब सुभद्रा ने कहा, हे धर्मराज, मैं अपने पति के लिए 100 वर्ष की आयु मांगती हूँ। मेरे लिए मेरे पति ही परमेश्वर है और मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। इसलिए आप मुझे यह वरदान दीजिए। तब यमराज प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, तथास्तु हे कल्याणी, आज से जो लोग स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, तुलसी के पास शाम को दीपक जलाती है और जिस घर के सामने गाय बंधी होती है और जो स्त्री अपने घर के सामने जल से भरा हुआ लोटा हमेशा रखती है, उसके घर में कभी मेरे दूत प्रवेश नहीं करेंगे। इतना कहकर यमराज वहां से चले जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, इस प्रकार से उस सुभद्रा ने अपनी पतिव्रता स्त्री का पालन करते हुए उसकी मृत्यु को टाल दिया था। इसलिए जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, रोज शाम को दीपक जलाती है, रोज जल देती है, उसके घर में कभी मृत्यु प्रवेश नहीं करती। जिस घर के सामने गाय बांधी होती है, उस घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती। जो स्त्री अपने घर के सामने जल से भरा हुआ लोटा रखती है, उसके घर में कभी भी शोक नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी और ये जानकारी कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में जय माता जी, जय तुलसी माता ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। राधे राधे दोस्तों।